जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कोशिश में बीजेपी, कांग्रेस ने फेल कर दी साजिश। इंडिया गठबंधन में फूट डालने का बीजेपी ने किया था प्रयास। राहुल और उमर अब्दुल्ला ने मिलकर किया बड़ा ऐलान। उमर बोले, कांग्रेस के साथ लड़ा चुनाव, उसी के साथ बनेगी सरकार। हरियाणा में अभी तक बीजेपी विधायक दल की बैठक तक नहीं हो पाई है। पार्टी ने ये तक तय नहीं किया है कि सीएम किसे बनाया जाएगा। सरकार बनाने का दावा तक पेश नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की तारीख जरूर तय हो गई है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण देरी से होने के पीछे जो कारण बताया गया है वो पीएम मोदी की विदेश यात्रा ही बताई जा रही है। यानी ना तो विधायक दल की बैठक हुई, ना नेता का चुनाव हुआ, ना सरकार बनाने का दावा पेश हुआ, लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख जरूर तय हो गई। ये खेल हरियाणा का चल रहा है। अब दूसरी तरफ बात जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी हरियाणा के साथ ही चुनाव हुए। 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम सामने आए। बहुमत एनडीए को नहीं मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनाव परिणाम आने के 36 घंटे में विधायक दल की बैठक भी बुला ली। उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया। 4 निर्दलीय विधायक भी साथ आ गए। यानी सरकार इंडिया गठबंधन ने बनाई और उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा 11 अक्टूबर को ही पेश कर दिया। लेकिन यहाँ पर पेच अब उपराज्यपाल की तरफ से फंसाया गया है, क्योंकि ना तो उपराज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया है और ना ही ये पता चल रहा है कि नई सरकार किस तारीख को शपथ लेगी। कुछ भी पता नहीं है। इंडिया गठबंधन हैरान है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, और इसी सवाल को लेकर हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि आखिर बीजेपी क्या करने की कोशिश कर रही है, जिसे राहुल और उमर अब्दुल्ला ने मिलकर फेल कर दिया है। तो बता दें कि जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन सरकार बना पाएगा या फिर सरकार बनने से पहले ही ऑपरेशन लोटस चला दिया जाएगा। वैसे तो बीजेपी बहुमत से दूर है, सिर्फ 29 सीट ही उसको मिली है। 5 सीट एलजी की तरफ से और मिल जाएंगी, फिर भी आंकड़ा 34 तक ही पहुंच पाएगा। बहुमत के लिए 48 सीटें चाहिए। एक तरफ इंडिया गठबंधन को 53 विधायकों का समर्थन मिल चुका है, तो दूसरी तरफ बीजेपी 34 से ऊपर जाती नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने की कोशिश हो रही है, और इसी के चलते उमर अब्दुल्ला को सरकार बनाने का दावा पेश किए जाने के बावजूद उन्हें शपथ ग्रहण की तारीख नहीं दी जा रही है। दरअसल बीजेपी की तरफ से इंडिया गठबंधन में दरार डालने की कोशिश हो रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को तुड़वा दिया जाए। इसके लिए तमाम तरह के प्रचार किए जा रहे हैं। कभी कहा जाता है कि कांग्रेस ने उमर के सामने समर्थन के बदले 2.5 साल सीएम पद के बंटवारे की शर्त रखी है, तो कभी कहा जाता है कि कांग्रेस ने डिप्टी सीएम पद के साथ विधानसभा स्पीकर का पद भी मांग लिया है। तो कभी कहा जाता है कि कांग्रेस के विधायक पाला बदलकर बीजेपी के साथ आने को तैयार बैठे हैं, तो कभी उमर अब्दुल्ला के ही पाला बदलने की बातें कही जा रही हैं। सब कुछ हो रहा है, बस सरकार के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं पेच फंसाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से उमर अब्दुल्ला को ऑफर दिया गया है कि अगर उमर एनडीए में आते हैं तो उन्हें सरकार चलाने में ज्यादा आसानी होगी। पहली, केंद्र में भी सरकार एनडीए की है, ऐसे में जम्मू कश्मीर को आर्थिक मदद मिलने में आसानी होगी। दूसरा, राज्य का दर्जा भी जल्दी दे दिया जाएगा। वैसे तो राज्य का दर्जा दिए जाने का ऐलान बीजेपी की तरफ से भी किया गया था, लेकिन अब जब सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही है तो शंका उठ रही है कि बीजेपी इस काम को कुछ समय के लिए टाल सकती है। इसलिए उमर को अपने पाले में करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है। अब बीजेपी की रणनीति तो साफ हो रही है कि उसे सत्ता चाहिए। जब पीडीपी कश्मीर में सबसे ज्यादा सीट लेकर आई थी तो बीजेपी ने पीडीपी के साथ सरकार बना ली थी, और अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ज्यादा सीट कश्मीर में ला दी हैं, तो बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी सरकार बनाने में जुट गई है। लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस से संपर्क साध रही है, लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए राजी नहीं होगा, ऐसा वो कई बार ऐलान कर चुका है, कई बार ये कह चुका है। वहीं बीजेपी की तरफ से तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती की तुलना में उमर के साथ सरकार चलाना ज्यादा आसान होगा, क्योंकि बीजेपी महबूबा पर पाकिस्तान समर्थक होने का आरोप लगाती रही है, और जब बीजेपी जिसे पाकिस्तान समर्थक कहती है उसके साथ सरकार बना सकती है, तो अब्दुल्ला परिवार तो हमेशा कश्मीर को भारत का हिस्सा बताता रहा है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो सरकार बनाना और आसान हो जाएगा। लेकिन बीजेपी की ये कोशिश सफल होती नहीं दिख रही है। कांग्रेस को जैसे ही एहसास हुआ कि बीजेपी हारने के बावजूद कश्मीर में सरकार बनाने के खेल में शामिल हो रही है, और इसी के चलते एलजी की तरफ से सरकार गठन का न्योता देने में देरी की जा रही है, तो उसके बाद कांग्रेस भी काम पर लग गई। कांग्रेस मैदान में कूद गई। अब दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने उमर अब्दुल्ला से साफ कर दिया है कि सरकार इंडिया गठबंधन की ही बनेगी और उमर अब्दुल्ला ही पूरे 5 साल सीएम रहेंगे। यानी 2.5 साल का जो फॉर्मूला था उसे कांग्रेस ने अब अपनी तरफ से खत्म कर दिया है। यानी कांग्रेस
अब इस कोशिश में लगी है कि कैसे बीजेपी के जो दांव है, बीजेपी की जो चाल है, बीजेपी की जो कोशिश है, उसे नाकाम किया जाए। तो सरकार में कांग्रेस भी शामिल होगी, ऐसा साफ कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ने भी साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन पुराना है, चुनाव साथ मिलकर लड़ा है, सरकार भी साथ साथ चलाएंगे। कम से कम बीजेपी के साथ सरकार बनाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर कांग्रेस साथ में नहीं आती है तो भी बहुमत दूसरे दलों के साथ जुटा लिया जाएगा, लेकिन बीजेपी के साथ सरकार नहीं बनाई जाएगी। उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस ने एक तरह से बीजेपी की रणनीति को फेल कर दिया है। फिर भी बीजेपी अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया है कि जब 2014 में बीजेपी के साथ सरकार बनाने की कोशिश को वो ठुकरा चुकी है, तो इस बार तो उसे बीजेपी के समर्थन की जरूरत भी नहीं है। ऐसे में उसके साथ सरकार बनाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। एलजी साहब भी कितने दिनों तक सरकार गठन नहीं होने देंगे। 1-2 दिन में तो उन्हें सरकार बनाने का न्योता देना ही पड़ेगा, तब तक इंतजार किया जाएगा। बात पूर्ण राज्य के दर्जे की है। अगर मोदी सरकार ये काम नहीं करती है तो फिर कोर्ट का सहारा भी लिया जा सकता है। भारत में जम्मू कश्मीर ऐसा पहला राज्य है जिससे राज्य का दर्जा छीनकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। नहीं तो अब तक केंद्र शासित प्रदेशों को ही राज्य का दर्जा दिए जाने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन अब साफ है कि बीजेपी वहां पर जो सपना सजा रही थी, क्योंकि 10 साल बाद वहां पर चुनाव हुए। 10 साल पहले 2014 में जब चुनाव हुए थे तो उसने पीडीपी के साथ मिलकर वहां पर सरकार बना ली थी। हालांकि ये सरकार बहुत ही मशक्कत के बाद बनी थी, पीडीपी बिल्कुल भी राजी नहीं थी, लेकिन उसके बाद आखिरकार पीडीपी ने भी जो है स्वीकार कर लिया बीजेपी की तरफ से जो ऑफर दिया गया था। उसके बाद भी यह सरकार बहुत दिन तक नहीं चल पाई और फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद से बीजेपी को उम्मीद थी कि जब 10 साल बाद चुनाव होंगे यहां पर बीजेपी की ही सरकार बनेगी। जबकि हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बीजेपी जानती थी कि वहां पर वो सरकार नहीं बना सकती, इसलिए वो चुनाव कराने के लिए राजी ही नहीं थी। पहले परिसीमन का बहाना लेती रही और उसके बाद में भी उसको टालती रही, और फिर जाकर जब सुप्रीम कोर्ट का वहां पर दबाव बना सरकार पर, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दे दी कि अब वहां पर चुनाव हो जाना चाहिए। उसके बाद जाकर बीजेपी ने मजबूरी बस वहां पर चुनाव कराया, और चुनाव जब हुए 10 साल के बाद तो जनता में बेहद उत्साह था। इतने सालों पर किसी ना किसी रूप में बीजेपी का ही वहां पर शासन रहा है, इसलिए बीजेपी को लग रहा था कि शायद इस बार हवा बदल सकती है। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी को झटका लगा, क्योंकि भले ही जम्मू में उसका प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन कश्मीर की जनता ने सिरे से बीजेपी को फिर से नकार दिया, जैसे कि हमेशा करती आई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए निर्दलीयों तक को खुला समर्थन किया था। जानकार तो ये भी दावा करते हैं कि इंजीनियर राशिद को भी ऐसे समय पर बाहर लाने की पूरी रणनीति बीजेपी की तरफ से तय की गई थी कि अगर इंजीनियर राशिद बाहर आएंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इन सबके वोट्स कट जाएंगे और फायदा बीजेपी को हो जाएगा। लेकिन बीजेपी की वो रणनीति भी फेल हो गई। जनता ने खुलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर अपना भरोसा जताया, यहां तक कि जनता ने पीडीपी पर भी भरोसा नहीं जताया, जबकि पीडीपी लगातार ये दावा करती रही, पीडीपी लगातार ये भरोसा दिलाने की कोशिश करती रही जनता को कि मैं किसी भी कीमत पर अब बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया और जनता ने जो है बहुत बुरी तरह से सूपड़ा साफ कर दिया पीडीपी का। और इसके बाद बीजेपी के पास जब कोई अब रास्ता नहीं बचा है कि किसी तरह से वो जम्मू कश्मीर की सत्ता में आ जाए, तो अब वो डोरे डाल रही है उमर अब्दुल्ला को। लेकिन उमर अब्दुल्ला पहले दिन से ही ये बात कह रहे हैं कि भले ही उनको केंद्र के साथ बनाकर चलना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है, बीजेपी एनडीए की सरकार है और केंद्र की जरूरत है कश्मीर को अगर विकास करना है, घाटी को जरूरत है, तो इसलिए हमें उनके साथ संबंध तो अच्छे रखने पड़ेंगे। लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारी विचारधारा है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। हम अपने मुद्दों पर टिके रहेंगे। 370 का मुद्दा रहा हो, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर हम डटे हुए हैं और जब भी सरकार वहां पर बदलेगी ये तभी हो सकेगा। इसलिए उमर अब्दुल्ला ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि उनकी कोशिश यहां पर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की नहीं है, बल्कि उनका निशाना केंद्र की जो है एनडीए सरकार पर है कि उसे कैसे हटाया जाए। यानी साफ है कि बीजेपी की सारी कोशिशों को उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी ने मिलकर फेल कर दिया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।